हेडलाइंस में रहने वाले अनिल महिला जी एक बार फिर से बड़ा ही खास मुद्दा लेकर आए हैं। जैसे कि कहीं भी कोई भी न्याय की बात करें या किसी भी और मामले की बात करें तो हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। आज उन्हीं के साथ हम जुड़े हुए हैं और आज इन्होंने एक और खास मुद्दा उठाया है। बातचीत कर लेते हैं कि कौन से खास मुद्दे के बारे में आज हम इनसे मिलने आए। चलिए आइए। जी सर, क्या कुछ मुख्य मांगे आज नमस्कार सर, ऐसा है जी, वो जो रोड है वो मार्केट कमेटी से पीडब्ल्यूडी को 4/1/2022 को ट्रांसफ़र हो गए थे। उसके बाद इनने 22/4 को लेटर दोबारा लिखा कि भाई ये जो इसको पैचवर्क और अक्रोचमेंट हटवा के दिया जाए, जबकि वो रोड इस हालत में है कि वो पैचवर्क की है ही को नहीं, मतलब रोड बिल्कुल खस्ता हालात है। रोड नए सिरे से बनेगा। तो वही हमने 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल के माध्यम से की थी कि आप अलग से बजट मुहैया कराइए और ये रोड जनहित में बनाइए, क्योंकि वहाँ 90% गरीब तबका है, जो 50% कॉलोनियाँ, 50% गांव। आज सब्जी मंडी होने की वजह से भी रोड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आम गर्भवती महिलाओं को नुकसान है ही है जान माल का। दूसरे वहाँ गरीब तबका को आर्थिक चोट हर महीने पड़ती है, क्योंकि उनका व्हीकल का मेंटेनेंस का चार्ज बढ़ जाता है। तो ये इसके लिए मैं जैसे 7 को मेल दी, वो मेल इनके पास पहुंच चुकी है। तो ये बोले मेला साहब अभी मैं एक्शन है नरेंद्र जी और एसडीओ राठी साहब, उनके पास 15-20 मिनट बैठा और बहुत बढ़िया बात हुई। तो अभी फ़िलहाल जो बात हो रही है ना, वो बात हो रही है, ये इन्होंने लेटर अभी एससी साहब को लिखा है। एससी साहब को ये लेटर लिखा है कि भाई जो हमारे पास ना 2 तरह के प्रावधान हैं कि एक तो रोड को उनको मतलब बोला जाए कि वो ठीक करके दें हमें, तो ठीक होना तो संभव है, ना के बराबर है, मान लो असंभव है। लेकिन दूसरा ये है कि हम जैसा रोड पड़ा है अभी उसको वैसा का वैसा ले ले, लेकिन ये कहना उचित होगा कि रोड की हालात खस्ता है। तो अब क्या है कि इन्होंने लेटर लिख दिया, जल्दी हम उन पत्राचार का माध्यम से जुड़े रहेंगे, इनके साथ भी, उच्च अधिकारियों के साथ भी, सीएम कार्यालय में, क्योंकि ये जनहित का मामला है, लाखों लोगों की ज़िंदगी का, आजीविका का काम है। तो उसी में अब मैं ज्ञापन देने आया था कि मैं इस रोड को आप जल्द से एस्टीमेट इसका बनाइए और एस्टीमेट के साथ साथ मतलब बरसाती नाले का विशेष प्रबंध कीजिए, क्योंकि ये रोड टूटने का प्रमुख कारण क्या है कि ना तो किसी ठेकेदार की गलती, ना किसी अधिकारी की गलती, ये गलती है उन इंजीनियरों की जिन्होंने पानी निकासी का प्रबंध नहीं किया। और पानी निकासी की ना होने की वजह से ये रोड का मतलब इतने 3 साल में टूट गया, नहीं तो जनता को भी ऐसी दिक्कत नहीं आनी थी। और ये जो हमारे जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, ये शायद इन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली होगी, हरे हरे नोट आ गए होंगे इनके पास, गुलाबी नोट। नहीं तो इनका भी ये उस जब रोड बन रहा था तो इनका कहना चाहिए कि भी पानी की निकासी कहाँ पे है। इनको तो विशेष रूप से हम जनप्रतिनिधि बनाते किस लिए हैं कि हमारी समस्याओं को सही तरीके से उठाए और समस्या का समाधान कराए। तो अब वो जैसे हमारी डीसी मैडम है, ये भी बहुत बढ़िया इस पे संज्ञान ले रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी है, वो भी जनहित में दे रहे हैं। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। तो इसके लिए बस अलग सा बजट चाहिए। ये वैसा ही है सर, जैसे आप मियाँ बीवी रह रहे हो और आपके पड़ोसी के 5 बच्चे ट्रांसफ़र कर दिए जाए, तो वो हालात है ना, जैसे आपके 10,000 इनकम है तो आपका मियाँ बीवी का खर्चा चलता है, लेकिन 5 बच्चे आपको दे दिया जाए तो आपसे मैनेज नहीं होंगे। लेकिन वो 5 बच्चों के साथ उनका अगर एस्टीमेट भी दे दिया जाए उनका खर्चे पानी का, तो आप शायद बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हो। तो अब पीडब्ल्यूडी के साथ ये समस्या है कि ये मियाँ बीवी की तरह है, जैसे इनके पास 30 सड़कें हैं तो इनके पास 30 रुपये हैं, अगर इनके पास 24 और आ गई तो वो ना तो उसको संभाल पाएंगे ना इसको संभाल पाएंगे, जो इनकी जायज़ है, बात है जो जायज़ है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री या अन्य तरह का कोई बजट दिया जाए तो ये कार्य हो सकता है। तो ये लेने के लिए भी तैयार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बजट तो देखो चाहिएगा, क्योंकि वो रोड ऐसा है कि उसको नए सिरे से बनाया जाएगा और साथ में उसको बरसाती नाले की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो ये करोड़ों रुपए का बजट है और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें, क्योंकि उन्हीं के ये आदेश हैं, 6 क्रम के जितने मार्केट कमेटी के वो रोड है वो उसको दिया जाए। तो ये संभव है और मेरे हिसाब से अभी तक ये मानसून तक ये अपना ट्रांसफ़र केस पूरा कर लेंगे। उसके बाद एस्टीमेट सर्वे करवा के एस्टीमेट बना के 2022 के एंड तक शायद बढ़िया रोड ये जनता को मिल जाएगा, इतना हमारा प्रयास है। एक और बात आ रही है लगातार कि भी आधा जो रोड है वो आता है बरवाला हल्के में और आधा रोड हिसार हल्के में आता है, इसके कारण काम अटक रहे हैं। ऐसा है जी, हरियाणा एक मुख्यमंत्री जी कहते हैं
हरियाणवी एक, हरियाणा एक। तो इसमें कौन सा पाकिस्तान का बॉर्डर है जो उसका है। पहली बात तो आपको मैं बताता हूँ, ये नगर निगम के अंडर है। अगर नगर निगम चाहे, ये पार्षद चाहे ना, तो ये भी बनवा सकते हैं। और इनको बढ़िया है, पार्षदों को बनवाने में तो और फायदा है नगर निगम को। इनके घर में टीवी, फ्रिज और एक दो फालतू आ जाएंगे। मैडम को भी सोने का हार मिल जाएगा, क्यों कमीशन तो मिलता ही है ना। तो पार्षद अगर चाहें तो उनको तो तरीका बता दिया कि आपके घर में सोने चांदी लेना है, तो तरीका मैंने बता दिया कि निगम से पास करा लो। 5-4 करोड़ का मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है। बजट आप ले ही लोगे कहीं ना कहीं से, और आपके घरों में भी सोने के हार मिल जाएंगे मैडम की, सीधी सी बात है। अनिल सर, जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा था, कुछ लोगों का मानना था कि जब वहाँ सड़क बनाई गई तो उसमें घोटाला हुआ, तो वो घोटाला क्या, कितनी सच्चाई है उस बात में? ऐसा है मैडम, देखो कोई भी हो, हमारे पार्षद हैं, कमीशन खाया, हमारे अधिकारी हैं, 1-2% होता ही है इनका, कोई दर है नहीं। हर काम में 2-4% घोटाला होता है, उसको हम आदत बना रखी है हमने। ये पार्षद हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ये बोलते क्यों नहीं, ये शपथ ले लो ना कि हमने एक पैसा नहीं खाया और हमारा बच्चे का खानदान उसी टाइम ख़त्म हो जाए। देखो 1 सेकंड में सबके सब खत्म हो जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। सारे चोर हैं, ये लोगों को आरोप लगा रहे हैं। पहले खुद तो देख लो भाई कितना माल। मैं भी कह नहीं रहा कि अगर निगम कराएगा तो पार्षदों के जो मैडम है, घरवाली हैं, उनके सोने का हार आ सकता है। बढ़िया। एक बात बताइए, जब भी कोई ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है आम जनता को, आप आवाज उठा के खड़े होते हैं, क्या सबका टेंडर क्या आपने ले लिया? ऐसा है जी, मन तो पूरे हिसार का भी टेंडर ले रखा है, और गलत काम होते हैं तो हरियाणा का भी टेंडर ले रखा है। देखो किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा। भगत सिंह हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, करोड़ों तो उस टाइम भी थे तो ये 2-4 ही। तो ये ज़रूरी नहीं है। बात यह है कि आप गलत चीज़ का विरोध करते हो या नहीं करते हो। कई लोग का क्या है कि अब आप क्या सोचते हो, मैं अकेला हूँ, ठीक है, आपके मतलब आपको दिख रहा है मैं अकेला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास हज़ारों लोगों के फ़ोन आते हैं, हज़ारों लोगों के मैसेज आते हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। जैसे आप लगा लो, मैं आपको बुला लूँ, अब आप अपना काम करोगे, नौकरी करोगे, बच्चों के लिए रोटी ले जाओगे या मेरे साथ घूमोगे, तो देखो एक मजबूरी है। पूंजीपति है, लाला जी है, उनको इतनी गर्मी, वो देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पूंजीपति भी है, वो क्यों चाहेंगे कि मैं पैसा दूं, वो भी चाहेंगे कि मेरे को कुछ आराम मिले, लेकिन वो इतनी गर्मी को सहन नहीं कर सकते। कई तरह के जो सरकारी कर्मचारी है, 80% कर्मचारी मेरे साथ हैं, लेकिन वो ओपन में नहीं आना चाहते, और आएंगे तो उनकी नौकरी को खतरा। कई चीज़ें होती है ना मैडम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मत देखिए कि मैं दिखे कर आऊँ, लेकिन मेरे पीछे लाखों हैं। आप विश्वास कैसे दिलाएंगे कि सड़क जो है बहुत जल्दी बन जाएगी? ऐसा है मैडम जी, जिस हिसाब से हमारी माननीय या क्या नाम है उपायुक्त महोदय डॉक्टर प्रियंका सोनी जी, जिस हिसाब से हमारे एक्शन साहब से अभी जो वार्तालाप हुई है, बढ़िया नरेंद्र जी, जिस हिसाब से एसडीओ राठी साहब से बात हुई है, आज जिस हिसाब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब फील्ड में आ रहे हैं कि जनहित के कार्य करवा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये रोड इस दिसंबर तक बन जाएगा। और मैं आपको यकीन दे रहा हूँ 2 महीने तक इनका ये ट्रांसफ़र आड़ा के जो आप कह रहे हो ना, फुटबॉल यहाँ से वहाँ, ये फुटबॉल एक जगह हॉल में मिलेगी आपको, इसमें भी गारंटी है अपनी। सर एक बात और, इस वक्त आप लाइव चल रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों को और जो आप लोगों को बाकी देख? देखो जनता से तो मैं एक अपील करता हूँ, देखो मीडिया में आके कोई भी बोल सकता है, लेकिन आप उनसे ये भी तो पूछिए भी इसके आगे भी आप लोग कदम उठाते हो या नहीं उठाते। मैं क्या, जब भी देखो एक आप लोग माध्यम हो जनता के पास पहुँचाने का, आपका ये बहुत बढ़िया है कि जनता को बात आगे पूछे। कुछ अच्छे भी बताएंगे, कुछ बुरे भी बताएंगे, कुछ फिजुल्ला भी बताएंगे, कुछ वेल्ला भी बताएंगे। वो लोगों की मानसिकता है कि हमें क्या बताएं, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़े। हम जनहित के कार्य करने लग रहे हैं। हाँ, हमारे कार्यों में कहीं गलत है तो हमको कहीं भी बोल सकते हो भैया ये कार्य आपका गलत है। देख सकते हैं हमारी बातचीत जो है अभी यहाँ पे अनिल महिला जी के साथ चली, और जैसा कि आपको मैंने बताया थी, खास मुद्दे को लेकर यहाँ पर बातचीत करने आए हैं। उसी खास मुद्दे को लेकर उन्होंने बातचीत की और बताया कि जल्द ही जो मील गेट वाली सड़क है जो टूट फूट चुकी है, गड्ढे हैं वहाँ पर, और जो अगर हम बात करें गर्भवती महिला की जिन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं एक केस ऐसा भी था जहाँ पर डिलीवरी जो है सड़क पर ही हो जाती है, ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। उस सड़क को सही करवाने का जिम्मा उठा लिया है, ज्ञापन सौंप दिया है अनिल महिला जी ने। बने रहिए HRD न्यूज़ के साथ, लाइव तस्वीरें आपको मिलती रहेगी।